बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दुआखाना से आपका मेज़बान हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी कुदरती इलाज और रहनुमाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए फितरत की रोशनी में सेहत और शिफा के सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम बात करेंगे पेट के अंदरूनी अज़ा के अल्ट्रासाउंड की। तो पेट के अल्ट्रासाउंड से जिगर यानी लीवर, पित्ता यानी गाल ब्लैडर, गुर्दे यानी किडनीज और इसी तरह से दीगर दूसरे अज़ा को देखा जाता है। तो पेट के अल्ट्रासाउंड में जो आम तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसमें एक अहम इस्तिलाह है हेपाटोमेगली। जिगर को कहा जाता है हेपाटोमेगली। अगर जिगर जो है साइज़ में बड़ा हो जाए तो इसको हेपाटोमेगली कहा जाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट में हेपाटोमेगली लिखा हो तो आप समझ जाएं कि इस मरीज़ का जिगर साइज़ में बड़ा हो चुका है। इसी तरह एक दूसरी अहम तिब्बी इस्तिलाह है कोलिलीथियासिस। कोलिलीथियासिस क्या होता है? पित्ते के अंदर पत्थरी बनने को कोलिलीथियासिस कहा जाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट पे कोलिलीथियासिस लिखा हो तो इसका मतलब है कि इस मरीज़ के पित्ता के अंदर पत्थरी बन चुकी है। इसके बाद है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दे में पानी का जमा हो जाना या गुर्दों में पानी पड़ जाना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि मरीज़ के गुर्दों में पानी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसके बाद जो पेट का अल्ट्रासाउंड है उसमें एक अहम तिब्बी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाज को कहा जाता है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जहाँ भी टाइटस लिखा हुआ है तो टाइटस का मतलब सोजश हुआ करता है। जैसे हेपा यानी जिगर, टाइटस सोजश। तो हेपाटाइटिस यानी जिगर की सोजश। तो पैंक्रिया यानी पैंक्रियाज, लबलबा। तो पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज की सोजश। तो पैंक्रियाटाइटिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा लबलबे में सोजश हो चुकी है मरीज को। तो पैंक्रियाटाइटिस क्या हो गया? लबलबे में सोजश को पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। इसके बाद है स्प्लीनोमेगली। स्प्लीन को यानी तिल्ली को कहा जाता है, जिसे तिब्ब की ज़ुबान में तहाल भी कहा जाता है। तो तहाल अगर साइज़ में बढ़ जाए तो इसको कहा जाता है स्प्लीनोमेगली। मेगली यानी बढ़ जाना, साइज़ का बढ़ जाना, यानी इनलार्जमेंट भी जिसे आप लोग कह सकते हैं। इनलार्जमेंट यानी बढ़ जाना। तो स्प्लीनोमेगली यानी तिल्ली का साइज़ में बढ़ जाना स्प्लीनोमेगली कहलाता है। इसके बाद है फैटी लीवर। ये आजकल एक आम मर्ज है, हर तीसरे बंदे को तकरीबन ये है फैटी लीवर। तो फैट चर्बी को कहा जाता है, लीवर जिगर को कहा जाता है। तो फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, ये फैटी लीवर कहलाता है। इसके बाद है सोरोसिस। इसका मतलब होता है जिगर का सख्त हो जाना या फिर सिकुड़ जाना। तो अगर किसी की रिपोर्ट पर सोरोसिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि उसका जिगर जो है सख्त हो गया या उसका जिगर सिकुड़ चुका है। एक और अहम जो तिब्बी इस्तिलाह पेट के अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होती है वो है एसाइटिस। एसाइटिस यानी अगर किसी के पेट में पानी पड़ चुका हो तो उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है एसाइटिस, यानी पेट में गैर मामूली तौर पर पानी का जमा हो जाना एसाइटिस कहलाता है। तो अगर किसी मरीज़ की रिपोर्ट में एसाइटिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि पेट में पानी पड़ चुका है इस मरीज़ के। दूसरे नंबर पर है दिल का अल्ट्रासाउंड। दिल के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। यहाँ ये लफ्ज़ ज़हन नशीन कर लें, जहाँ पर भी कार्डियो का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है दिल से मुतल्लिका। जैसे कार्डियोलॉजी आप लोगों ने लफ्ज़ सुन रखा है। तो दिल के अल्ट्रासाउंड में, जिसे इकोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है, दिल की सेहत जांचने के लिए ये टेस्ट, ये जो अल्ट्रासाउंड है ये किया जाता है। तो इसमें जो अहम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसमें से एक है कार्डियोमेगली। कार्डियो वही दिल, मेगली पहले भी गुजर चुका है, साइज़ में किसी उज़ु का बढ़ जाना। तो कार्डियोमेगली यानी दिल का साइज़ बढ़ जाना या दिल का साइज़ में
बढ़ जाना। तो अगर कहीं कार्डियोमेगली लिखा हो टेस्ट में तो इसका मतलब हुआ कि दिल जो है वो साइज़ में बढ़ चुका है। दिल के अल्ट्रासाउंड में एक और जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल होती है वो है वैल्यूलर रेगर्जिटेशन। वैल्यूलर रेगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि दिल के वाल्व से खून का लीक हो जाना या फिर खून का उल्टा बहना। तो अगर जो है वाल्व से खून लीक हो रहा हो या खून उल्टा बह रहा हो तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड में वैल्यूलर रेगर्जिटेशन लिखा होगा। तो कहीं भी अगर वैल्यूलर रेगर्जिटेशन लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इस मरीज़ के जो दिल के वाल्व हैं उनसे खून लीक होता है या फिर खून जो है उनसे उल्टा बहता है। इसी तरह एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल वाल्व का तंग हो जाना माइट्रल स्टेनोसिस कहलाता है। स्टेनोसिस यानी तंग हो जाना। इसके बाद है पेरिकार्डियल एफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्या होता है कि दिल के इर्द गिर्द पानी का जमा हो जाना पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहलाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट में पेरिकार्डियल एफ्यूजन लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिल के इर्द गिर्द पानी जमा हो चुका है। इसके बाद एक और तिब्बी इस्तिलाह जो दिल के अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल की जाती है वो है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का स्टेनोसिस पहले भी गुजर चुका है, होता है तंग हो जाना। तो एओर्टा वाल्व जो है उसका तंग हो जाना एओर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। इसके बाद एक इस्तिलाह जिसे CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो दिल है वो खून को पंप करने में नाकाम हो जाता है। तो ऐसी हालत को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF कहा जाता है। तो अगर किसी की रिपोर्ट पर CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिल का खून जो है पंप करने में नाकाम होना ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। अल्लाह आपको सेहत व शिफा अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।